हेलो जी, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमारे वीडियोस में। सो उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हम एक डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर इन्वेस्टिंग कि डेट फ्री कंपनी है तो सेफ है। क्योंकि मेरे 20 साल के अनुभव में मैंने ये देखा हुआ है कि वो जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं, मोस्टली इन्वेस्टर इवन एजुकेटेड वंस, उनको ये लगता है कि कोई कंपनी अगर डेट फ्री है तो दैट इज़ अ गोल्डन टिकट टू डू द इन्वेस्टमेंट, और उसमें हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो आज इसी मिथ को मैं बस करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि डेट फ्री इज नॉट गुड, बट उसके साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा बहुत सारी कंपनीज के, जिससे आपको समझ में आएगा कि वो कंपनी बिल्कुल टोटली डेट फ्री थी, ना के बराबर डेट था, बट उनके जब रिटर्न्स देखेंगे आप तो आप बोलेंगे कि 10 साल से कोई रिटर्न नहीं, इवन नेगेटिव रिटर्न्स देखने को आपको मिल जाएंगे वहां पे। सो अगर आप भी डेट फ्री कंपनीज को प्रेफर करते हैं, आपने भी कभी इन्वेस्ट किया है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग ने भी कभी डेट फ्री कंपनीज में केवल कुछ पैरामीटर्स को देखकर इन्वेस्ट कर दिया। प्लीज़ कमेंट। सो नाउ आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेट फ्री ट्रैप क्या क्या होता है, डेट फ्री क्यों डेंजरस हो सकती है उसको जानेंगे, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जहां पर लो डेट वास्तव में एक वार्निंग साइन बन जाता है। मींस आपको पता नहीं चलेगा, कुछ इस तरीके से आपको मीडिया में न्यूज पंप की जाएगी कि आपको लगेगा दिस इज द बेस्ट कंपनी, बट हमको रेड फ्लैग्स चेक करने हैं बीइंग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। मैं आपको रियल एग्जांपल्स एज यूजुअल जैसा हम हमेशा करते हैं 3 से 4 केस स्टडीज देखेंगे, लाइव केस स्टडीज देखेंगे, मैं आपको सामने दिखाऊंगा, आप उसके बाद आप खुद से भी करने लग जाएंगे उस एनालिसिस को। तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा ट्रैप हो सकता है केवल अगर आपने कुछ केवल फ्यू पैरामीटर्स देखे, पूरे तरीके से उसको नहीं देखा तो। कब अच्छा होता है लो डैट, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि लो डैट बहुत अच्छा पैरामीटर है, वॉरेन बफेट भी इसकी बात करते हैं, चार्ली मुंगर भी बात करते हैं, काफी सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने, इवन बेंजामिन ग्राहम ने भी इसकी भी बात की है कि डेट फ्री कंपनीज होंगी तो जब थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, जब मार्केट में ल्यूक वार्म होंगी चीजें, तब फिर आपको डेट फ्री कंपनीज ही बचाएंगी। सो नो डाउट इन दैट, बट उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं। अगर आपने वो मिस किए देन इट इज गोइंग टू बी अ हिडन डेंजर। हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे और देखेंगे कि अगर उस चेकलिस्ट को हमारी कंपनी पूरी कर रही है तब तो इन्वेस्ट करें, नहीं तो नहीं करें। और आपको प्रो लेवल का एनालिसिस करने में कि प्रोफेशनल्स कैसे देखते हैं डेट को, इंडस्ट्री कैसे देखती है डेट को, उसको हम स्टडी करेंगे। सो प्लीज अगर आप रेडी हैं तो एक रेडी का कमेंट कर दीजिए। यार मुझे टीम बोलती है तो मुझे बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, कर दिया करो कमेंट, सो दैट वीडियो को थोड़ी रीच मिल जाएगी और ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अगर अभी तक आपने स्टिल हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ गोल्ड माइन फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आई डोंट नो कि कब ये चैनल दोबारा से आपकी स्क्रीन पर फ्लिकर होगा, कब ये दोबारा से मेरा थंबनेल आपको दिखेगा। आपसे बहुत सारी चीजें मिस हो सकती हैं। सो आई होप आपने कर लिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेयर लो डैट कंपनीज बिकम्स अ ट्रैप, कब ये ट्रैप बन जाती है? तो ये ट्रैप जब बनती है कि एक पैरामीटर तो आपने देखा बिल्कुल कि कंपनी लो डैट है, राइट। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा इसमें कि कब कंपनी जो है वो ट्रैप बन जाती है। वी विल गोइंग टू सी द लाइव एग्जांपल्स। सबसे पहली बात, जीरो ग्रोथ। अगर कंपनी में जीरो या फिर बहुत कम 4-5% की केवल ग्रोथ है तो वो अगर डेट फ्री भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट कंपनी इज नॉट गोइंग टू मेक मनी फॉर यू। ये चीज आप लिख लीजिए। दूसरी, आरओसी, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स और डेट इन्वेस्टर दोनों मिलके, अगर उस कंपनी मतलब उस बिजनेस में पैसा बनता ही नहीं है, अगर लेट्स से 5-6% का पैसा बनता है, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जांपल्स, तो भी आप कुछ पैसा नहीं बनाएंगे। वीक मैनेजमेंट, पूरा बिजनेस मॉडल ही अनट्रस्टेबल है, देन क्या करेंगे? और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी चाहती तो है कि वो कुछ डेट ले लें, बट बैंक ही उनको रिफ्यूज कर देते हैं, उनको देता ही नहीं कोई डेट। तो मैं आपको देखो कुछ कंपनीज यहाँ पर दिखाता हूँ लाइव। एक कंपनी है अल्फा लेबोरेटरीज। तो देखिए ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ इस कंपनी की। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पर है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज हियर। सो आप देखेंगे कि ना के बराबर डेट है। देखिए पिछले सालों में तो बिल्कुल कम हो गया है, 238, 223, 182। और यहाँ पर जब बोरोइंग्स देखेंगे तो बिल्कुल भी ना के बराबर आपको दिखेंगी, राइट। बट अब यहाँ पर जो उससे भी बड़ा कंसर्न आता है कि सेल्स देखिए आप। मीन्स अगर 2014-15 से हम देखें तो
60 करोड़ की सेल्स तब भी करते थे ये, और आज कर रहे हैं 110 की सेल। तो अगर हम इसका CAGR देखें तो जस्ट गिव मी वन टाइम। मैं चाहता हूं कि आपको सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, जो मैं कर रहा हूं वो आप भी कर पाए बैठ के। तो इससे अच्छी क्या बात होगी। जस्ट सो लेट्स से 60, और आज कुछ 110 दिख रहा था मुझे, एंड 10 साल का हो चुका है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6% का, ओ गॉड, 6% का CAGR। तो आप इस कंपनी से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए सेम थिंग वही हो रही है कि वहां कंपनी तब भी 76 रुपीज पे चलती थी, आज भी 80 रुपीज पे चल रही है, बीच में डिप आया, और कंपनी डेट फ्री है। कुछ और पैरामीटर्स भी इसमें आपको अच्छे लग सकते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट गिविंग द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। आपने जिस रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें इन्वेस्ट किया था उसको नहीं कर पाएंगे आप। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, डी डैव प्लास्टिक्स। मैं आपको इसके लिए बता पाता हूं कि मैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेरे से डिस्कस करते हैं अपने स्टॉक्स, तो मुझे पता रहता है कि कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है। सो लेट मी शो यू। इसकी बैलेंस शीट हम देखते हैं एक बार। इसकी बैलेंस शीट जब हम देखते हैं, जस्ट आई गेस इट इज अ डेट फ्री कंपनी। यस, करंटली देखिए आप, ये भी बहुत ना के बराबर डेट है, सो हमको इसको डेट फ्री ही कंसिडर करना पड़ेगा। आप जब स्क्रीनर में देखोगे तो आपको दिखेगा भी कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, राइट। बट अगर हम इसके अगेन प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस, यस, मीन्स देखिए सेल्स बिल्कुल स्टेगनेंट है 2022 से मार्च तक, मतलब मुझे लगता है 8-10% की ग्रोथ है। एंड इसका एक बार ROCE, इसका ROCE तो ठीक है, बिजनेस में थोड़ा पैसा तो बनता है, बट वही है कि यहां पर इसकी सेल्स जो है, लेट मी टेल यू इज, जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और देखिए अगर टॉप लाइन ही अच्छी नहीं होगी तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं एक और बिजनेस आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर, NIIT, सॉरी, NIT लिमिटेड, जो कि कुछ ट्यूशंस वगैरह देती है एंड कंप्यूटर, आई मीन टेक्निकल साइड में। तो आप इसको देखेंगे तो कंपनी के कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है। अगर हम पिछले 8-10 साल के देखें, 40 से 100 रुपए, दीज आर द वेरी नॉट वेरी इंस्ट्रूमेंटल रिटर्न्स। कंपनी इस काइंड ऑफ डेट फ्री कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ROC की बात करूंगा यार, ROC 5.62%, मीन्स बिजनेस में पैसा बनता ही नहीं है। अब जब बिजनेस में देखिए OPM परसेंट की हम बात करेंगे, मतलब कंपनी 358 करोड़ की सेल करती है और 354 रुपए एक्सपेंस में कर देती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं। 1%, 6%, 7%, इस परसेंटेज पर आप क्या बिजनेस करोगे यार। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेट फ्री कंपनी केवल होने से आपका काम चलने वाला नहीं है। कुछ एग्जांपल, जैसे कोल इंडिया की बात करें, ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोल इंडिया की हम अगर बात करेंगे तो देखिए डेट फ्री कंपनी है, सारे लोग जानते हैं कि इट इज बहुत बड़ी कंपनी है। और इसकी बैलेंस शीट में जब आप जाएंगे तो 2,65,000 लगभग करोड़ की बैलेंस शीट है, और देखिए 13,000 का डेट है। सो इट इज लाइक नथिंग। बट अब वही बात आ जाती है कि ग्रोथ की जब आप बात करेंगे तो बेयरली यहां पर 6 से 7% की ग्रोथ देगी। 70,000 से 41 हुआ है 10 साल में। देर इज नो ग्रोथ यार। 6-7% की ग्रोथ के साथ आप किसी बिजनेस में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो मतलब कोई लॉजिक नहीं है ऐसी डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, बहुत ही सेफ इन्वेस्टर हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आई गेस अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि डेट फ्री इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी गुड। NIT का हमने किया। स्मॉल कैप इंफ्रा कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो स्मॉल कैप में है, वो चाहती हैं कि उनको डेट मिले, बट बैंक्स उनको डेट देते ही नहीं है। तो देर इज द प्रॉब्लम। तो डेट फ्री ही हो गई वो अपने आप। जब वो अपने आप ही डेट फ्री हो गई तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं बनता उनका डेट लेवल चेक करने का, राइट, क्योंकि उनको डेट मिल ही नहीं रहा है। कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डीमार्ट। डीमार्ट एक बार देख लेते हैं, डीमार्ट की बात है आई है तो। यहाँ पर देखिए ये भी डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट में जाएंगे एक बार, एंड विल सी कि इट इज अ डेट फ्री कंपनी और नॉट। यस, देखिए 26,000 एंड 1,600 ना के बराबर डेट है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड जब हम यहाँ पर ग्रोथ में जाएंगे, दिस इज कॉल्ड समथिंग। 4,000 करोड़ से यहां पर 60,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया कंपनी ने। दिस इज कॉल्ड सम ग्रोथ, एंड दिस इज वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर हम आरओसी की बात करें तो ये भी हेल्दी है, 18% 20%। अब जब जैसे ये पिछले कुछ समय पहले और भी ज़्यादा रही होगी, बट सिंस अब बिजनेस एक्सपेंड हो गया, जब कंपनी जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो वो फिर थोड़ा सा इकोनॉमी की तरह बिहेव करने लग जाती है, तो उस केस में थोड़ा सा श्रिंक होगा, बट 80% इज स्टिल वेरी वेरी हेल्दी। आपको एक और बड़ी कंपनी का दिखाता हूँ, टीसीएस। टीसीएस को हम देखेंगे, बहुत बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है ये भी। 1,75,000 करोड़ का काइंड ऑफ बैलेंस शीट है, और 10,000 रुपए के बिल कैश फ्लो है। आप अगर इसके अगर आप देखें एक्सपेंशन 80,000 से 260 करोड़ कर दिए, मतलब इट इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट। इतनी बड़ी कंपनी के लिए बहुत हेल्दी, क्योंकि 2015 में भी टीसीएस एक बड़ी कंपनी थी, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द टीसीएस एंड डी मार्ट, एंड अब हमको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है कंपनीज में। और आरओसी आप देखेंगे तो मतलब इट इज काइंड ऑफ अनबीटेबल। ये किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में रिजल्ट आया होगा तो 64 दिख रहा है, बट आई गेस 30-40% 20%, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसका आरओसी मेंटेन्ड है। तो दिस इज अमेजिंग गाइस। सो अब हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केवल डेट फ्री नहीं देखना है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मतलब हमको एक्चुअली कब गुड होती है, ग्रोथ होनी चाहिए, आरओसी एटलीस्ट आप देखें 15% से जाना होना चाहिए, कैश फ्लो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कैश फ्लो के बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कैश फ्लो कैसे चेक करना है। री इन्वेस्टिंग, कंपनी का जो पैसा बन रहा है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा डिविडेंड के थ्रू बांट दिया या फिर वहीं के वहीं रखा हुआ है, उसको री इन्वेस्ट कर रही कि नहीं, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, अलोकेशन मैनेजमेंट की क्या कैपेबिलिटीज है। तो चेकलिस्ट हम एक बार देख लेते हैं। चेकलिस्ट में आरओसी 15% के ऊपर होना चाहिए अगर डेट फ्री है, उसके बावजूद भी ग्रोथ आप देखें 5 से 10 साल का सीएजीआर है, वो एटलीस्ट आपको कम से कम 12 15 या 10 के ऊपर तो दिखे। चेक कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कैश फ्लो नेगेटिव है, मींस कंपनी सेल्स तो कर रही है बट उसको एक्चुअल कैश में नहीं कर पा रही है, कैश रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। कैपेक्स प्लान देखें, क्या कंपनी आगे चल के उसके जो फिक्स्ड असेट है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, मशीनरी खरीद रही है, लैंड खरीद रही है, कुछ खरीद रही है कि नहीं। और इंडस्ट्री में ग्रोथ देखें, या कोई टेलविंड है या सामने से कुछ हेडविंड तो नहीं है कि इंडस्ट्री में कुछ रुकावट आ जाए। तो ये आपको चेक करना पड़ेंगे। कुछ टर्म्स आपको लग रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट नो वरीज, अगर आप हमारे चैनल पर रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको चेकलिस्ट में करना है। एंड सो हमेशा ध्यान रखें, डेट फ्री हमेशा मल्टी बैगर नहीं होता है, ये चीज लिख लीजिए। लो डेट लो ग्रोथ, वेल्थ इज गोइंग टू बी किल्ड, राइट? लो डेट प्लस हाई ग्रोथ, दैट कैन बिकम अ कंपाउंडिंग मशीन। सो क्या देखें, ऑलवेज आस्क डेट फ्री है तो क्यों है, देयर शुड बी रीजन। ऐसा तो नहीं है कि डेट फ्री किसी ऐसे रीजन की वजह से है, लाइक डेट उसको मिल ही नहीं रहा है, या फिर डेट फ्री इसलिए है कि उसके पास एक्सपेंशन प्लान ही नहीं है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसा कोई स्टॉक रहा है कि आपकी लाइफ में, या आप किसी को जानते हो, या आपने कभी ऑब्जर्व किया हो जिसमें आपको डेट फ्री की वजह से नुकसान हो गया, या तो फिर डेट फ्री की वजह से आपको लगा कि कंपनी अच्छी है बट बाद में पता चला कि नहीं यार, तो ये तो एक एवरेज कंपनी थी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं कुछ ऐड ऑन कर पा रहा हूँ आपकी नॉलेज में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बोलूंगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए, सो दैट चैनल को रीच मिले एंड वीडियो को रीच मिले। सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टिल आपने अभी तक नहीं कर पाया है। साइकोलॉजी, वैल्यूएशन, ट्रैप्स, फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टिंग, इन सारी चीज़ों पर वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा। So level up your analysis. If you want to level up your analysis, then watch more, engage, subscribe, and thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, and thank you so much.